बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँचे। आज विशेष दादी के निमित्त सभी की याद उस भोग के अंदर विशेष रूप से समाई हुई थी। तो बाबा को सामने देख बाबा को कहा, बाबा विशेष दादी की याद लेकर पहुंची हूँ। तो बाबा ने एकदम से दादी को सामने इमर्ज कर दिया और इमर्ज करते दादी जैसे कि अनेक स्वरूपों का, अनेक शक्तियों का प्रतीक दिखाई दे रही थी। बहुत सुंदर सुंदर, जैसे कहें फूल होते हैं कई प्रकार के, और उन फूलों की खुशबू, उन फूलों का चमक अलग अलग तरीके से देखने में शोभनीक आती है। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा कोई स्थूल फूलों की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा विशेष जो बच्ची के अंदर अनेक प्रकार की शोभनीक रीति से जो शक्तियाँ भरी थी, गुण भरे हुए थे, उसको एक शोभनीक रूप में, सुंदरता के रूप में देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आप सभी बच्चों ने ये अनुभव किया होगा कि लास्ट के समय जो भी दादियाँ अभिक्त हुई, सभी की अंतिम स्थिति बहुत अंतर्मुखी की, अंतर्मुखता की, बाहरी बातों से बहुत परे हो गई थी। तो बाबा कहने लगे कि बाबा ये अंत की समय का सीन, अंत की समय का दृश्य इन बच्चियों में, माना दादियों के लिए बाबा कह रहे थे। बाबा ने देखा तो बाबा को भी सहज समझ में आता था, और बाबा अभिक्त रूप से भी इन बच्चियों को, दादियों के लिए वतन में जब भी इमर्ज करते थे तो जैसे कि मुख की भाषा नहीं, मन की भाषा अंतर्मुखी होकर वह उसका जवाब देती थी। कई बार कोई कुछ सामने से कहता भी था, भले मुख से नहीं कहती थी, पर उनके नैनों से, उनके चेहरे से, उनकी दृष्टि से उस चीज़ का उत्तर, उस चीज़ का आंसर स्पष्ट हो जाता था, नज़र में आ जाता था। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आज विशेष रूप से बच्ची को, दादी के लिए, कि बच्ची को देख रहे कि कितना लास्ट समय की जो स्टेज थी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अंतर्मुखी, बाहरी बातों से एकदम उपराम थी। तो बाबा ने कहा कि यह पुरुषार्थ भी थोड़े समय का नहीं, बहुत समय का अभ्यास करने के बाद में
ऐसी स्थिति बन जाती है। जो बच्चे साकार में कितना भी बुलावे, कितना भी कुछ सुनाने की कोशिश करे, पर उन बातों से ऐसी आत्माएं, ऐसे बच्चे उपराम होते जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए इन दादियों को देख करके तो आप सभी बच्चों को भी ये प्रेरणा जरूर मन में आती होगी, क्योंकि लास्ट समय में आप जो बाबा के बच्चों के चेहरे एक देवताई रूप में, एक फरिश्ते रूप में नज़र आने चाहिए। तो बाबा ने कहा उसका अभ्यास आप बच्चों को करना है। तो दादी तो जैसे कि बाबा सुना रहे थे और दादी बड़े मीठी दृष्टि से देख भी रही थी और मुस्करा भी रही थी, जैसे साकार में मुस्कराती रहती थी, देखती थी, सुनती थी, पर मुस्कराती रहती। ऐसी तो मैंने दादी को कहा कि आप तो बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्करा रहे हैं, पर आपको तो नीचे सभी बहुत याद करते हैं, लीला बहन जी, साथी बहनें। बोला याद करके क्या होगा, याद तो बाबा को करना है। बाबा ने तो हमें बनाया है, और आप भी बाबा को याद करके दादियों समान भी बन जाओ तो भी आपका उसमें भला है। तो बाबा को देखो, हमें नहीं देखो। मैंने कहा साकार में तो आप ही दिखाई दादी देते थे। बाबा दादी की तरफ देख करके दादी को कहते हैं अभी इसका और उत्तर सुनाओ। तो दादी बड़े मीठी दृष्टि से बोला बाबा के आगे मैं क्या सुनाऊं, बाबा ने तो सब कुछ सुना ही दिया है, बता ही दिया है, अभी बच्चों को फॉलो करना है। तो दादी जैसे बड़ी मीठी दृष्टि से देखती रही, निहारती रही। फिर मैंने बाबा को कहा कि भोग लेकर के आई हूँ, दादी को भोग स्वीकार कराना है। तो जब भोग की थाली देखते हैं तो बाबा भी बड़े खुश होते हैं और दादी भी बड़ी खुश होने लगी। दादी कहती है कि एक बाबा का घर ऐसा बेहद का है, जिस बेहद के घर से बेहद के बच्चों की याद तो होती है, पर याद के साथ में भोग भी इतना ही वैरायटी, इतना सुंदर सजा हुआ होता है, जो उसमें ऑटोमेटिकली एक प्रेम रस, एक याद का रस, एक बहुत बड़ा बल, शक्ति सबको मिलती है। तो बाबा जैसे कि दादी को एकदम भोग की थाली सामने रखी, तो बाबा ने दादी को बड़े प्रेम से स्वीकार कराया और फिर दादी ने भी बाबा को भोग थोड़ा मुख में खिलाया, स्वीकार कराया। तो बाबा भी कहने लगे कि देखो बच्ची, संगम युग का कितना एक ब्राह्मण परिवार का, एक दैवी परिवार का कितना प्यार है, और एक ही प्यार में, एक बाबा के प्यार में सभी जैसे कि समाये हुए हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने और दादी ने आप सभी भाई बहनों को, सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को भी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया, और फिर दादी का और बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गए। ओम शांति। लीला बहन को तो याद प्यार दिया ही पहले, क्योंकि इतनी याद भर के भेजी।
बोला दादी आपको बाबा दिखता है, हमको बाबा भी दिखता है, दादी भी दोनों दिखते। तो कहने का मतलब है कि दादी हमेशा भले चुप रहती थी लेकिन समझती सब थी, बोलती भी थी, लेकिन न्यारी प्यारी बन के हम सबको यही सिखाया। सब कुछ होते भी, सब कुछ देखते हुए भी न्यारी रहती थी, क्योंकि सब कुछ देखा उसने। और हम सबको भी ये सिखा के गई कि सब कुछ होते भी, सब कुछ करते भी न्यारा प्यारा रहो और बाबा को याद करो और सेवा में मस्त रहो। यही हम सबको सिखा के गई और हम सबको सिखाना बहुत, सीखना बहुत जरूरी है। हमने खुद प्रैक्टिकल में, और आप सबने भी प्रैक्टिकल में देखा दादी का पुरुषार्थ, दादी का अवस्था। कुछ भी हो जाता था लेकिन कभी अपने आप को ना कभी हुई, ना दूसरों को भी होने दिया। ये हमको दादी ने प्रैक्टिकल में सिखाया और खुद करके दिखाया। इसलिए हम सबको जो आज जो संदेश सुनाया, संदेश का सार यही था कि बाबा को याद करो और जो दादी में भोग था वो हम सबको